Hello everyone and welcome to the video solution of meter sample questions. Chalo, so in this video we would be discussing the questions of chemistry class 9th studying students. My name is Manas Kumar and I'll be discussing these questions for you ताकि आपको सॉल्यूशन मिल पाए, आप समझ पाएँ कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, उनमें कैसे कैसे कंसेप्ट्स का अपने को नॉलेज होना चाहिए, ताकि जब हम लोग मीटर एग्ज़ाम दें तो हमारे रैंक अच्छे आएँ और अच्छा स्कॉलरशिप मिल पाए। ठीक है, चलो विद दैट सेड लेट अस स्टार्ट। लेट अस सी आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑकर्स व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू। अच्छा, सिलेबस आपने देख ही लिया होगा, तो उसमें ये सेकंड चैप्टर से ये क्वेश्चन है। क्या बोलता है कि जब लाइट को पास करवाया जाता है, इनमें से कौन से सॉल्यूशन से तो उसका स्कैटरिंग होता है। जो भी कोलोइडल सॉल्यूशन होगा उसमें स्कैटरिंग नोटिस किया जाएगा। जैसे ब्लड एक कोलोइडल सॉल्यूशन है जिसमें प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, बोले तो सेल्स जो होते हैं वो सारे पार्ट्स ब्लड में स्कैटर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर, ब्लड। लेट अस मूव अहेड। फॉग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये भी सेकंड चैप्टर से ही अपना सवाल है। फॉग इनमें से किसका एग्जाम्पल है? ये जब हम लोग कोलोइडल सिस्टम पढ़ते हैं तो अलग अलग टाइप के कोलोइडल सिस्टम, डिपेंडिंग अपॉन की डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम का क्या स्टेट है, अलग अलग कोलोइडल सिस्टम का नाम भी अलग अलग होता है। तो जिसमें कि फोम एक एग्जाम्पल हुआ। फॉग के बारे में पूछ रहा है, तो फॉग होता है जब वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में सस्पेंडेड होते हैं, तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरोजोल। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरोजोल। मूविंग ऑन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलोइड? इनमें से क्या कोलोइड नहीं है? स्मोक, हीमोग्लोबिन, अभी ब्लड में बात कर रहे थे, लैटेक्स, ये तीनों एक कोलोइडल सॉल्यूशन है। जबकि बात करें एयर, तो एयर इज नॉट अ कोलोइडल सॉल्यूशन। एयर एक कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं होता है। एयर में गैसेस होते हैं, गैसेस आपस में होमोजेनसली मिक्स करते हैं। ठीक। The zigzag movement of dispersed phase particles in a colloidal system is known as। जब भी एक कोलोइडल सॉल्यूशन होता है तो उसमें जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स होते हैं वो इधर से उधर रैंडमली मूव करते हैं। इस मोशन को हम लोग ब्राउनियन मोशन का नाम देते हैं। दिस इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट, अगला सवाल कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स? जो दोनों ही मिक्सचर और कंपाउंड दोनों का ही कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक है। पहला, देयर प्रॉपर्टीज आर द सेम एज दोज ऑफ देयर कंपोनेंट्स। इनका प्रॉपर्टी सेम होता है इनके कंपोनेंट की तरह। मिक्सचर में तो ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन कंपाउंड में बोलना गलत होगा, क्योंकि कंपाउंड का प्रॉपर्टी यूनिक होता है, कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट से अलग हो सकता है। तो ये तो नहीं। एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड व्हेन दे आर मेड, हमेशा एब्जॉर्ब हो ये गारंटीड नहीं है, तो ये भी गलत है। देयर मासेस इक्वल्स द सम ऑफ masses of their components, this is the correct answer। जो भाई कंपाउंड भी बना रहे हैं तो वहां पर में कंपाउंड जब बनता है तो वो भी जिन जिन से मिलकर के बना है वो मास कंजर्व्ड रहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगता है, वैसे मिक्सचर में भी लगता है। आगे लास्ट वाले ऑप्शन को भी एक बार चेक कर लिया जाए, गो थ्रू कर लिया जाए। दे कंटेन द कंपोनेंट्स इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ये बात सही है कंपाउंड्स के लिए, लेकिन मिक्सचर के लिए नहीं। फिक्स्ड प्रोपोर्शन मिक्सचर्स में हो ऐसा जरूरी नहीं है, मिक्सचर्स में प्रोपोर्शंस वेरिएबल हो सकते हैं। अगला बात करते हैं क्वेश्चन, द डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन, अ कोलोइड एंड अ सस्पेंशन इज ड्यू टू। ये सॉल्यूशन, कोलोइड और सस्पेंशन के प्रॉपर्टीज में किस चीज के चलते अंतर होता है? तो ये बेसिक अंतर होता है साइज के चलते, डिफरेंट साइज ऑफ देयर सॉल्यूट पार्टिकल्स। जिसमें अगर ऑर्डर का बात करें तो सस्पेंशन का साइज, सस्पेंशन में पार्टिकल्स का साइज सबसे बड़ा होता है, कोलोइड में उससे छोटा होता है, और ट्रू सॉल्यूशन में सबसे छोटा होता है। याद रखेंगे ये साइज रेंज भी मैं लिख देता हूं। ये 10 के पावर -6 मीटर से बड़ा, और ये 10 के पावर -6 मीटर से लेकर के 10 के पावर -9 मीटर तक, और ये 10 के पावर -9 मीटर से छोटा। तो ये था बात, इसी बेसिस पे ये तीनों अलग हैं। ठीक, और भी बात है, जैसे सॉल्यूशन होमोजेनस होता है और सस्पेंशन और कोलोइड दोनों ही हेट्रोजेनस होते हैं। अगला सवाल, ये अपना क्वेश्चन जो है ये थर्ड चैप्टर से है। बोलता है द वैल्यू ऑफ एवोगाड्रोस कांस्टेंट इज, इसमें से कौन सा एवोगाड्रो कांस्टेंट का वैल्यू है? 6.022 इंटू 10 के पावर 23। दिस इज आवर आंसर। अच्छा, ये वैल्यू और भी बड़ा होता है, ऐसे होता है
6.02214076 इंटू 10 के पावर 23, अगर जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज अपने को जानना होता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 1 AMU इज, एक AMU का मान क्या होगा इसमें? तो ये होता है 1.66 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम। एकदम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इजी है। अगला सवाल, ये भी थर्ड चैप्टर से ही अपना क्वेश्चन है। द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड ऑफ द फॉर्मूला ऑफ अ क्लोराइड ऑफ अ मेटल M इज MCl3। ठीक है, द फॉर्मूला ऑफ द फॉस्फेट ऑफ मेटल M विल बी। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। बोलता है अगर M क्लोरीन के साथ मिलकर के MCl3 बनाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरीन पे तो -1 होता है, यानी इस पे +3 होगा, तभी तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके MCl3 बनाता है। तो अगर यही M3+ फॉस्फेट के साथ जुड़े तो PO4 3-, ये 3 यहाँ कैंसिल आउट, MPO4 कंपाउंड बनेगा, है ना? तो दिस विल बी आवर आंसर। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल बोलता है कि वॉल्यूम ऑफ 16 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस एट NTP क्या होगा? तो 16 ग्राम यानी 16 ग्राम ऑफ SO2 में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे SO2 गैस के? तो एक फॉर्मूला पढ़ते हैं हम लोग मोल्स का, दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास है 16 ग्राम, मोलर मास आएगा, जोड़ा जाए, सल्फर का 32 दे दिया है, एक ऑक्सीजन का 16, दो ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, इट विल बी 64 ग्राम पर मोल। तो ये आ जाएगा फिर डिवाइडेड बाय 64 ग्राम पर मोल, तो इट विल बी 1/4 मोल। कितना आ जाएगा? 1/4 मोल। तो जब 1/4 मोल होगा तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? तो 1/4 गुने 22.4 दैट इज 5.6 लीटर। ऑप्शन ए। क्लियर है एकदम? चलो अब आगे बढ़ेंगे। एनटीपी पे, अच्छा ये 22.4 से क्यों मल्टीप्लाई किया वो भी एक बार डिस्कस कर ले। एनटीपी पे एक मोल का जो वॉल्यूम होता है ना, एक मोल का वॉल्यूम वो 22.4 लीटर होता है। ये एनटीपी क्या होता है भाई? एनटीपी होता है 1 ATM और 0 डिग्री सेल्सियस के कंडीशन को एनटीपी बोलते हैं। ऐसा ही एक कंडीशन होता है एसटीपी, ये 1 बार और 0 डिग्री सेल्सियस के कंडीशन को बोलते हैं एसटीपी। यहाँ एक मोल का वॉल्यूम 22.7 लीटर होता है। क्लियर एकदम? चलो तो ये था वैल्यूज। मूविंग ऑन नेक्स्ट, अगला सवाल, मॉडर्न एटॉमिक वेट स्केल इनमें से किसके ऊपर बेस्ड है? तो कार्बन 12 के ऊपर। याद करो, वी मेजर द मास ऑफ एन एटम विद रिस्पेक्ट टू 1/12 द मास ऑफ C12 कार्बन एटम। कार्बन एटम के मास का 12वें हिस्सा कि कितने गुना ज्यादा या कितने गुना कम, ऐसे करके हम लोग मेजरमेंट करते हैं। सो दिस विल बी आवर आंसर। A gas can be best liquefied by, a gas can be best liquefied by मतलब एक गैस को बहुत अच्छे से लिक्विफाई किया जा सकता है। कैसे? टेम्परेचर घटा करके और प्रेशर बढ़ा करके। ऑप्शन कौन सा सही होगा बताओ? लोअरिंग द टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग द प्रेशर, दोनों है इसमें। ऑप्शन डी विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। Which of the following gases undergoes diffusion most readily? डिफ्यूजन के लिए एक बात याद रख लेंगे, जो भी गैस जितना हल्का होता है वो उतनी तेजी में डिफ्यूज करता है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है ना, रेट ऑफ डिफ्यूजन, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर मोलर मास होता है, ये बात याद रखना है। तो सबसे हल्का गैस इसमें हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होगा। Which of the following indicates the relative randomness of particles in the 3 states of matter? Solid, liquid, gas. रैंडमनेस सबसे ज्यादा किस में होता है? तो भाई गैस में होता है, फिर लिक्विड में होता है, फिर सॉलिड में होता है। तो गैस, लिक्विड, सॉलिड। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है क्या कि रैंडमनेस यानी इमोशनल टेंडेंसी ज्यादा किस में दिखाई पड़ता है? तो गैसेस में सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड में थोड़ा कम होता है, सॉलिड में सबसे कम होता है। अगला सवाल, हायर एल्टीट्यूड पे जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज कर जाता है या बढ़ जाता है? अरे भाई इंक्रीज कर जाता है, नहीं गलत, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है, बिल्कुल सही। हायर एल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली हम लोग उस टेम्परेचर को बोलते हैं जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज द एक्सटर्नल प्रेशर। कुछ भी हो, एक्सटर्नल कई बार अलग से भी लगाया जा सकता है, तो याद रखेंगे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एट हायर एल्टीट्यूड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इन डिक्रीजेस। क्यों? बिकॉज external pressure decreases, because external pressure decreases।
चलिए आगे बढ़ा जाए। दैट्स इट, यहाँ पर मैं अपना क्वेश्चन खत्म होता है। होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड थैंक यू फॉर बीइंग watching this video. That's it for today. All the best for your meter exam. See you.